आज नोएडा की सड़कों पर निकलने से पहले ये जान लें कि कौन कौन सी सड़कें बंद है, क्योंकि आज नोएडा के किसानों का दिल्ली कूच है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के सैकड़ों गांव के किसानों ने अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया। गौतम बुद्ध नगर में किसान कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से किसानों की जमीन ली गई है, उनके लिए 10% प्लॉट की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा जिन किसानों की जमीनें गई हैं, उन्हें बढ़ा हुआ मुआवजा दिया जाए। संयुक्त किसान मोर्चा के दिल्ली कूच के ऐलान के बाद ट्रैफिक पुलिस अलर्ट हो गई है। इस ऐलान के बाद पुलिस ने ट्रैफिक डायवर्जन किया और इसको लेकर एडवाइजरी भी जारी की है। नोएडा पुलिस ने जिले में धारा 144 लागू कर दी है। और मध्य प्रदेश के हरदा में पटाखा फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट मामले में सीएम मोहन यादव ने बड़ा एक्शन लिया है। पटाखा फैक्ट्री मालिक पर कार्रवाई भी की गई है। हरदा फैक्ट्री ब्लास्ट के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव पूरी तरह एक्शन में हैं। एसपी के बाद सरकार ने अब कलेक्टर ऋषि गर्ग का तबादला कर दिया। मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद हरदा पहुंचे और जिला अस्पताल पहुंचकर मरीज और परिजनों से मुलाकात की। इसके बाद सीएम ने पूरी घटना की जानकारी ली। वहीं कुछ पीड़ितों ने मुख्यमंत्री का काफिला रोकने की कोशिश की। पीड़ितों ने आरोप लगाया कि सीएम बिना बात के ही निकल गए। लोगों का कहना है कि काफी देर से वो लोग इंतजार कर रहे थे कि सीएम उनकी बात सुनेंगे, लेकिन सीएम ने मुलाकात ही नहीं की। और चंद्रबाबू नायडू ने अमित शाह से की मुलाकात। बड़ी खबर, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी बातचीत हुई है। टीडीपी फिर से एनडीए का हिस्सा हो सकती है। लोकसभा चुनाव में मिशन 400 के लिए बीजेपी ने बिसात बिछानी शुरू कर दी है। खासकर भारतीय जनता पार्टी दक्षिण भारत में भी अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है, जिसकी गवाही ये तस्वीरें भी दे रही हैं। कल तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे। खबरें हैं कि इस मीटिंग में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे, जिसके बाद टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू के एनडीए में लौटने की भी अटकलें तेज हो गई हैं। आंध्र प्रदेश में कुल 25 लोकसभा सीटें हैं। टीडीपी का यहाँ अच्छा खासा जनाधार है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस को 50% वोट मिले थे और 22 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की थी, जबकि 3 सीट जीतने वाली टीडीपी को 40% वोट मिले थे। चंद्रबाबू नायडू पहले भी एनडीए का हिस्सा रह चुके हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले टीडीपी ने एनडीए का साथ छोड़ दिया था। टीडीपी जब एनडीए से अलग हुई, उस वक्त चंद्रबाबू आंध्र प्रदेश के सीएम थे, लेकिन विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर टीडीपी ने बीजेपी से 20 साल पुराना गठबंधन तोड़ लिया था। इस बार लोकसभा के साथ ही आंध्र में विधानसभा चुनाव भी होना है। 5 साल तक विपक्ष में रहने के बाद अब टीडीपी बीजेपी की तरफ फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ा सकती है। बीजेपी को भी दक्षिण भारत में अपना आधार मजबूत करने के लिए दमदार दोस्त की जरूरत है, क्योंकि नायडू एनडीए के संयोजक की जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं। ऐसे में वो बीजेपी के लिए भरोसेमंद साथी साबित हो सकते हैं। दक्षिण मजबूत करने के लिए बीजेपी ने कर्नाटक में जेडीएस से भी समझौता किया है। आंध्र प्रदेश में पवन कल्याण की पार्टी जनसेना पहले से ही एनडीए का हिस्सा है। और गुजरात के स्कूलों में भगवत गीता पढ़ाई जाएगी। इसे लेकर विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया। गुजरात के स्कूलों में बच्चों को भगवत गीता पढ़ाए जाने के प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कांग्रेस ने विरोध किया, लेकिन वोटिंग के दौरान उन्होंने भी अपना हाथ समर्थन में खड़ा किया। आम आदमी पार्टी ने भी गुजरात सरकार के फैसले का समर्थन किया, जिसके बाद सदन में सरकार का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गया। पिछले साल दिसंबर में राज्य शिक्षा विभाग ने घोषणा की थी कि भगवत गीता के आदर्शों और मूल्यों को अगले शैक्षणिक वर्ष से कक्षा 6 से 12वीं तक के छात्रों को स्कूलों में पढ़ाया जाएगा। ये प्रस्ताव शिक्षा राज्य मंत्री प्रफुल्ल पानशेरिया ने सदन में पेश किया। पानशेरिया ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 छात्रों में भारत की समृद्ध और विविध संस्कृति और ज्ञान प्रणालियों तथा परंपराओं के प्रति गर्व और जुड़ाव की भावना पैदा करने पर जोर देती है। कक्षा 6 से 8वीं तक इसे सर्वांगीण शिक्षण विषय की पाठ्य पुस्तक में कहानी और पाठ के रूप में पेश किया जाएगा। कक्षा 9 से 12वीं तक कहानियों और पाठ के रूप में भगवत गीता की शिक्षाओं को पहली भाषा पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा।